जय हिंद। चलिए इस वीडियो में फायरमैन के फिजिकल का कटअप हम देखते हैं कि कितना नंबर लाने पे आपके फायरमैन में फाइनल मेरिट बन जाने वाला है। तो फिजिकल का कटअप हम जानने वाले हैं, सभी कैटेगरी का हम जानने वाले हैं, मेल और फीमेल दोनों का जानने वाले हैं और साथ में फ्रीडम फाइटर को भी जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। और वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ सवालों के जवाब भी देने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है फिजिकल के लिए, तो वो भी लास्ट तक आप देख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम जनरल कैटेगरी से कि जनरल कैटेगरी के फिजिकल का कटअप कितना जाने वाला है। इसको आप पहले देखिए। तो जनरल का कटअप मिनिमम आप ये जान लो दोस्त 80 तो जाने वाला है ही, 80 से ज़्यादा ही रहने वाला है। यदि आप ये सोच रहे हो कि बिहार पुलिस में तो 76 ही गया था, इस बार भी 76 चल जाएगा फायरमैन का भी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फायरमैन का कटअप हमेशा आप ये जान लो कि बिहार पुलिस से ज़्यादा ही जाने वाला है। थोड़ा सा अनुमान ये भी लगाइए आप कि बिहार पुलिस में 8415 सीट था, यानी 18,000 प्लस कैंडिडेट जो है फिजिकल क्वालिफाई करके आया, तब जाके कटअप 76 गया। और यहाँ पर रिजल्ट भी 18,000 नहीं है, तो क्वालिफाई फिजिकल कैसे करके आएगा, ये चीज़ें हो गई। इसलिए जनरल का जो कटअप है वो मेल का 80 जाने वाला है। और 80 कैसे हो रहा है, आप 30 + 25 लीजिए जोड़, या नहीं तो आप 40 यदि जोड़ते हैं और उस साइड हाई जंप और गोला फेंक में कम भी लेते हैं तो भी आपका 80+ हो जाएगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए ओनली है। फिर मेल के लिए है। फीमेल में आते हैं, जनरल कैटेगरी की जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनके लिए, तो उनका 76 जाने वाला है। 76 कैसे हो रहा है, तो 76 आपका हो रहा है 30 + 25 + 21 करते हैं तो ये 76 हो जाता है। यानी कि दौड़ में कम से कम 30 नंबर तो लाना ही पड़ेगा महिला अभ्यर्थियों को भी, तो ही होने वाला है। ये चीज़ें होगी। चलिए जनरल के बाद हम आते हैं EWS पर। ठीक है, चूँकि EWS जो है जनरल को काट के ही बनाया गया, आप सभी जान रहे हैं, बट EWS में काफ़ी कम कैंडिडेट हैं, मतलब जो भी हैं काफ़ी कम है इनका, तो इसलिए EWS में जो है काफ़ी कम कटअप जाता है। तो EWS के कटअप के बारे में बात करें तो 68 ओनली जाने वाला, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। ये मेल के लिए कटअप है। फीमेल के लिए बात करें तो और कम जाएगा। फीमेल के लिए जो भी 64 नंबर ला रही हैं फीमेल कैंडिडेट EWS कैटेगरी की, उनका भी रिजल्ट हो जाने वाला, फाइनल मेरिट बन जाने वाला है। तो 68 कैसे हो रहा है, तो 68 आपका 30 जोड़ लीजिए, 21 जोड़ लीजिए, 17 जोड़ लीजिए, यानी कि 30 नंबर आप लीजिए जो रनिंग में, और फिर 21 जोड़ लीजिए आप गोला फेंक में, और 17 जोड़ लीजिए हाई जंप में, तो आपका 68 हो रहा है। 64 कैसे होगा, तो यहाँ भी आप 17 लीजिए जोड़, जहाँ गोला फेंक में आप 21 जोड़े वहाँ भी 17 जोड़ लीजिए, तो हो गया 64। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई EWS के बारे में। चलिए अब दूसरे कैटेगरी के बारे में हम जानते हैं। सभी कैटेगरी का हम बताने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अपना देख लिए, आपका EWS था आप देख लिए वीडियो स्किप कर दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी देने वाले हैं, तो वो भी देख लीजिए आप। चलिए अब बात करते हैं हम SC कैटेगरी के बारे में। तो SC कैटेगरी का जो कटअप है वो भी 68 ही रहेगा। हमेशा आप ये देखेंगे कि SC का कटअप और EWS का कटअप लगभग इक्वल रहता है, शायद ही कभी 19-20 हो, बट हमेशा लगभग इक्वल ही रहेगा। तो SC का भी 68 ही जाने वाला है। और फीमेल के बारे में बात करें तो SC के फीमेल का काफ़ी कम जाने वाला है, वो 50 नंबर यदि ले आती हैं SC के फीमेल कैंडिडेट तो उनका रिजल्ट हो जाने वाला है। ठीक है, 50 कैसे हो रहा है, यदि रनिंग में ये 20 नंबर भी लाती हैं, फिर हाई जंप 17 हो गया, फिर जो है गोला ले लीजिए 17 और फिर 13 ले लीजिए हाई जंप, तो भी ये क्वालिफाई कर जाएंगी, इनका मेरिट बन जाने वाला है। और 68 तो कैसे हो रहा है आप सभी जोड़ ही लेंगे, मतलब किसी भी तरीके से हो मिनिमम इतना नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ST के बारे में बात करते हैं। ST के जो मेल कैंडिडेट है उनका कटअप जाने वाला है 64, ये मेल के लिए है। फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल का सेम रहने वाला है, 50 ही रहने वाला है। तो जिनका भी 50+ नंबर आएगा ST की फीमेल कैंडिडेट रहेंगी, उनका मेरिट बन जाने वाला है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं BC कैटेगरी के बारे में। BC को आप लोग OBC भी बोलते हैं या फिर BC2 भी इसको बोला जाता है। तो ये इस कैटेगरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनका जो कटअप जाने वाला है, इनका 76 रहने वाला है मेल का, और फीमेल का बात करें तो 72 से कम नहीं जाने वाला है ये फीमेल के लिए। ठीक है, ये चीज़ें होगी, इतना लाना ही पड़ेगा फायरमैन में, तभी रिजल्ट बनने का चांस है, अन्यथा भाई आप फायरमैन में केवल मेहनत करो। ठीक है, ये चीज़ें होगी, जितना दम लगाना है आप दौड़ने में लगाइए, फिजिकल में लगाइए, रिजल्ट तो आपकी कंफर्म है ही। आप आराम से दौड़िए, मस्ती से दौड़िए, और जितना दम लगा के दौड़िए तो ही आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। अब EBC कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें भी नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है। तो EBC में
का जो कटअप है वो भी 72 से कम नहीं जाने वाला है। और यदि आप ये बोलेंगे सर बिहार पुलिस में भी 72 गया था, तो इसमें भी लगभग इतना ही रहने वाला, ज़्यादा इसमें बढ़ने वाला नहीं है ईबीसी में। ठीक है, तो ईबीसी में 72 जो नंबर ला रहे हैं उनका हो जाएगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल जो है यदि 64 नंबर ला रही हैं ईबीसी की फीमेल, उनका भी मेरिट बन जाएगा इस बार। ठीक है, चूँकि बिहार पुलिस में 64 से कम ही गया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट कैटेगरी जो है फ्रीडम फाइटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनका जो है कटअप, चाहे मेल हो या फीमेल हो या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, उनका 58 प्लस नंबर आएगा। मेल या फीमेल दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं और सभी कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं जो कि फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो उनका रिजल्ट बन जाने वाला, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, चलिए अब हम जो आपको बोले थे सवाल उनको हम देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, हम आपके लिए अपडेट देते रहेंगे। चलिए सवाल पे आते हैं कि एक साथ कितने कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है। तो यदि आप पिछले वैकेंसी में कभी दौड़े हैं या जानकारी लिए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि एक साथ लॉकडाउन से 30 कैंडिडेट को एक साथ दौड़ाया जाता है। यानी कि जब लाइन में लगाया जाता है वहाँ पर, तो 30 कैंडिडेट को एक साथ लाइन में लगाया जाता है और ट्रैक जो है इस पर बारी बारी से 30 को छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि आर्मी की तरह 30 लड़के को लाइन में लगाया और एक साथ हुला दिया एकदम कि जाओ, ऐसे नहीं होता है बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस में बारी बारी से सबको भेजा जाता है, यानी आपके 2 सेकेंड बाद आपके पीछे वाले को, फिर 2 सेकेंड बाद उसके पीछे वाले को, ऐसा भेजा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि एक दिन में कितने कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है। तो एक दिन में आप ये जान लो कि कभी 1000 से लेकर के 1200 तक भी लिया जाता है, लेकिन आपके केस में आप ये जान लो कि 1200 के आसपास ही रहने वाला है। चूँकि बिहार पुलिस में 1500-1600 को भी बुलाया जाता था, लेकिन उसमें प्रेजेंटेशन काफ़ी कम होता था, इसलिए भी ज़्यादा बुलाया जाता था। लेकिन इसमें जो है प्रेजेंटेशन काफ़ी रहने वाला है, बहुत कम ऐसे होंगे जो कि नहीं जाएंगे दौड़ने के लिए। इसलिए आप ये जान लो कि 1200 के लमसम इस बार फायरमैन में बुलाया जाएगा एक दिन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि एक सवाल है कि प्रेग्नेंट कैंडिडेट को दौड़ने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा बार जो है कमेंट में पूछा गया है। तो बिल्कुल नहीं दौड़ने दिया जाएगा। वहाँ पर जो भी महिला अभ्यर्थी पहले जाएंगी, ठीक है, तो उनको पहले देखा जाएगा सही से, और यदि वहाँ के स्टाफ को लगेगा कि नहीं आप फिट हैं दौड़ने के लिए तो ही दौड़ने जाएगा, अदरवाइज यदि प्रेग्नेंट पाई गई तो उनको दौड़ने नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर यदि पीटी वाले दिन दौड़ने में सक्षम नहीं हो तो क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि हालांकि एक चीज़ जान लो कि पीटी दिन यदि आप नहीं दौड़ते हो तो आपको दौड़ने के लिए अवसर नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आप में किसी तरह की अस्वस्थता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो आप आवेदन दे सकते हैं CSBC में। लेकिन आवेदन भी तभी स्वीकार किया जाएगा जब CSBC नोटिस निकाल के नहीं डाल दे कि किसी परिस्थिति में डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि बात करें 2020 वाले में, तो 2020 वाले में डेट बढ़ाया गया था, लेकिन इस बार बात कर लें और यदि बात कर लें हम 2021 के बारे में 8415 सीट के बारे में, तो इस टाइम नोटिस डाल दिया था कि आपकी किसी भी परिस्थिति में डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यदि और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।